आइए आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 8 सरलीकरण और गणना यानी कि सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन का। तो इसके पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए थे। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व करा लेता हूँ, तो जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारे रिकॉल हो जाएंगे फिर से। तो ये मेरा 2020 मेंस का क्वेश्चन है, ये एसएससी का, कि द वैल्यू ऑफ, हमको इस पूरे का मान निकालना है। 2.4 पे बार है, 0.6 पे बार है, 3 इंटू 0.16 पे बार है, इंटू 0.27 पे बार है। ये पूरा लिखा हुआ है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो ये ब्रैकेट के अंदर सब मल्टीप्लाई में है, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे इंटू का साइन है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। इसमें अंदर एक ये वैल्यू लिखी है, फिर मल्टीप्लाई में एक है, तो ब्रैकेट को खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ लो 2 7 पे बार है, इंटू, ये देखो ब्रैकेट खोलोगे तो ये है 0.83 बार, बटे बटे में क्या है 0.16, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो देखो इससे ये उड़ गया। अब ये सारी वैल्यू मेरे पास बची, तो देखो हम इन लोग को कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे क्या करना है, जैसे 2.4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको बार में कैसे लिखते हैं, 24 - 2, ठीक, 24 - 2 बटे कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर। और यहाँ पे दशमलव के बाद कोई भी नंबर नहीं है, अगर कोई नंबर होता तो हम जीरो वगैरह लगाते, ठीक है। उसके बाद 0.6 है, तो इसको हम लिखेंगे 6/9, 3 ऐसे लिखा रहने दो। 0.27 है तो 27/99 लिख देंगे, ठीक है। क्यों लिखा है पिछले लेक्चर में देखना जाके, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 आ गए। यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखेंगे, 0.83 पे बार है, यानी कि पहले तो पूरा पूरा 83 लिखो। 1 सेकेंड, पहले तो पूरा पूरा 83 लिखो, फिर 83 में क्या घटाना है, 8, क्योंकि 8 के ऊपर बार नहीं है, बटे 3 के ऊपर बार है यानी कि 1 9, 8 के ऊपर बार नहीं है यानी कि 1 0। सॉल्व करो अब इसको, देखो जो कट रहा है उसको काटते रहो। तो 3 से यहाँ काट दो, ये 33 आ गया। फिर 3 से काटो, 3 9 27, 3 से 11 तिहाई 33। अब देखो ये 9 से 9 तुम्हारा उड़ गया, ठीक है। अब देखो बाकी बची वैल्यू को हम लिखते हैं और इसको खोल के भी लिख लेते हैं। 24 में से 2 गया 22, 22/9 यहीं लिखते हैं, 22/9 गुणे 6, ठीक है। ये सब तो कैंसिल हो गया है, बटे में 11 आ गया, गुणे 83 में से 8 गया कितना, 83 में से 3 गया 80, और 5 गया मतलब 75। अब देखो काटो इसको, 15 पना 75, 15 छक्का 90, 6 से 6 उड़ गया, 11 दूनी 22, तो आ गया 2 इंटू 5/9 9, 2 गुणे 5/9, यानी कि 10/9 आया है, ठीक है। 9 से भाग दो, 9 1 9 और 1 10, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/9, ठीक है। फिर अगर हम इसमें डिवाइड कराएंगे 1/9 क्या है, बार बार ये रिपीट होगा, तो 1.1 बार के आसपास आंसर आएगा मेरा, यानी कि मेरा ये बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है 2020 मेंस का। अगर आपके देखो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने सॉल्व करा है तो मुझे इतना टाइम लगा है, वो भी समझा के एक एक चीज़ खोल के। अगर मुझे ट्रिक आती होगी तो मैं इतना यहाँ पे एक्सप्लेन ही नहीं करूँगा, सब काट कूट के तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ दशमलव एक्स वाई पे बार है, दशमलव वाई एक्स पे बार है और 1.3 पे बार है, देन एक्स प्लस वाई हमको निकालना है। तो हमें देखो, हमें जो वैल्यू चाहिए, अब जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, मान लिया सपोज़ हमारे पास कोई वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मेरे पास मान लिया 53 है, 53 है, यहाँ पे ले लेते हैं 53। तो 53 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 5 दहम 50 प्लस 3 53। ठीक है, इसी तरीके अगर एक्स वाई होगा तो हम उसको लिखेंगे 10x प्लस वाई, यानी कि ये 5 मेरा x है और y मेरा 3 है, यानी कि ये इस तरीके से वैल्यू आती है जब भी ये इस तरीके की वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब 34 35 या फिर 53, जो 2 डिजिट की होगी। अब जैसे 3 डिजिट की है ABC, तो ABC में क्या हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस C। ये सब मेरी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब जैसे मेरे पास ये है दशमलव एक्स वाई बार। अब देखो एक्स पे यहाँ पे मेरा बार नहीं लगा है, यहाँ पे वाई पे नहीं लगा है। तो अगर जैसे मेरा 53 होता 5.3 बार, तो हम उसको कैसे लिख सकते थे, उसको हमें पता है 53 माइनस 5/90। तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, 53 माइनस 5/90। 90 क्यों, 3 के ऊपर बार है, यानी कि 1 9 और 1 0, ऐसे लिख सकते थे 53 माइनस 5/90। ये हम 0.53 को लिख सकते थे। लेकिन 0.53 को ही हमने 53 को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 दहम 50 प्लस 3 53, यानी कि हमने उसको लिखा है 5 गुणे 10 प्लस 3 माइनस, ठीक है, माइनस 5/90, यानी कि हमने उसको ऐसे लिखा हुआ है। यानी कि अगर ये मेरा A है, ये मेरा मान लिया X है, जैसे ये मेरा X है, ये Y है, तो ये एक्स वाई बार आ गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये किसकी वैल्यू हो गई मेरी, ये मेरी वैल्यू हो गई है पूरी 53 की। ठीक है, 53 को हमने पूरा इस तरीके से लिखा है। ये x, ये y, ये यहाँ पे हमने x को घटाया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है, ये x और y है, 5x है और 3y है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है 10x प्लस y लिखा हुआ है मेरा ये, यानी कि x मेरा 5 है और y मेरा 3 है, तो हमने उस तरीके से इसको लिखा है। तो यहाँ पे हमने लिखा 10x प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिखा। तो इसी तरीके हम यहाँ पे इसको लिखेंगे x इंटू वाई है। ठीक है, तो 10x प्लस वाई मतलब जो 53 है। अब देखो यहाँ पे हमने 0.53 बार को कैसे लिखा, 53 माइनस 5/90 लिखा, यानी कि हमने क्या लिखा 53 माइनस। अब 53 को हम कैसे लिखते हैं, 53 को इस तरीके से लिखते हैं। तो वही हमने एक्स वाई को लिखा 10x प्लस वाई की फॉर्म में, और माइनस क्या कर दिया y वाला पार्ट। तो हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन में लिख सकते हैं 10x प्लस वाई माइनस x। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने लिख लिया 10x प्लस वाई माइनस एक्स और बटे में क्या है 90। ठीक, इसी तरीके हम दूसरे को क्या लिख देंगे, यहाँ पे x की जगह y, y की जगह x है, तो 10y प्लस एक्स माइनस वाई, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे 10y प्लस एक्स माइनस वाई बटे 90। ठीक है, और जो मेरा 1.3 है उसको हम कैसे लिखेंगे 13 माइनस 1 बटे 9। 13 में 1 गया 12, यानी कि 12 बटे 9 आ गया ये। अब इसमें देखो हम 90 दोनों में है तो एलसीएम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 10y प्लस एक्स माइनस वाई बटे 90 बराबर 12 बटे 9। अब देखो यहाँ पे ये x से x उड़ गया, y से y उड़ गया, और 9 धाम कितना होता है 90, और यहाँ पे आ गया 10x प्लस 10y, तो ये मेरा हो गया 10x प्लस 10y बटे 10 बराबर 12। तो 10 ऊपर से कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बटे 10 बराबर 12। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आ गया x प्लस वाई बराबर 12। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू हमको निकालनी थी, वो आ गई मेरी 12। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, अगर ना समझ में आया तो एक बार पॉज करके इसको देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं बढ़िया। तो जैसे मेरे पास दिखा हुआ है लेट x की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 1.05 पे बार है, डिवाइडेड बाई 95 पे बार है, और 0.409 पे भी बार है मेरा। एक बार चेक कर लेते हैं 95 95 ये मेरे पास पूरी वैल्यू लिखी हुई है। तो हमें क्या निकालना है एक्स वाई की वैल्यू निकाली। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 1.05 पे बार है, डिवाइडेड बाई 95 पे बार है, और 0.409 और 409 पे ही बार है, और यहाँ पे ये मेरे पास पूरी वाई की वैल्यू लिखी हुई है। ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हमको एक्स वाई निकालना है। तो देखो एक्स वाई हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में लेंगे x इंटू वाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू लिखेंगे। अब देखो x की वैल्यू हम यहाँ कैसे लिखेंगे, जैसे मेरे पास 1.05 है तो हम क्या लिखते हैं 105 माइनस 10। ठीक है, 1 और 0 दोनों हैं इसमें, बटे यहाँ पे ये इस 5 के ऊपर बार है यानी कि 9 और 1 0 लगा देंगे, फिर डिवाइड बाई ये क्या है 95 पे ऊपर बार है तो 95 बटे 99, ये इंटू में 4.409 पे बार है, 09 पे बार है, तो 409 माइनस 4 बटे 99 और 0, ये मेरा इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर हम इसी तरीके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो हम x और y में यहाँ पे वैल्यू पुट करके डायरेक्ट रखते हैं। पहले तो इसकी वैल्यू रखते हैं x की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं x की वैल्यू।
105 में से 10 गया 95 आ गया बटे 90, फिर बटे का साइन लगाओ 95 बटे 99 इंटू 409 में से 4 गया 405 बटे 990। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, 95 से 95 कैंसिल, 99 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 99 बटे 90 इंटू 405 बटे 990। तो देखो 99 दहाम 990 हो गया। और देखो कोई कट रहा है कि नहीं, और कोई मेरा नहीं कट रहा है, तो हम इसी तरीके इसको लिख देंगे। ठीक है, तो 405 बटे 900, उसके बाद y की वैल्यू देखो 0.75 पे बार है, यानी कि 75 माइनस 7 बटे 5 के ऊपर लगा हुआ है बार यानी कि 9 और 0 90 डिवाइडेड बाई 0.226 यानी कि 226 पे बार है, यानी कि 226 माइनस 2 बटे किस पे बार है 2 और 6 पे, तो 99 0। उसके बाद इनटू में क्या है 5.09 है, तो मेरा हो गया 509 माइनस 5 बटे 99। बटे 1.7 नॉर्मल लिखा हुआ है। अब देखो अब हमें काटना पीटना है इसको, तो काट पीट के चलो देखते हैं। 75 में से 7 गया, 5 गया 70, 2 गया 68, तो 68 बटे 90 बटे ये कितना हो गया 224 बटे 990 गुणे ये हो गया 504 बटे 99 बटे 1.7। ठीक है, अब ये देखो ये मेरा ऊपर चला जाएगा, तो 990 बटे जो देखो कट रहा है उसको काट दो। अब देखो इसी को हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 68 गुणे 990 बटे 24 224, यहाँ पे 68 बटे 90, यहाँ पे गुणे में 504 बटे 99 बटे 1.7। ठीक है, तो मेरी ये वैल्यू आई है, मेरी y की वैल्यू आ गई, वो मेरी x की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे हमको केवल मल्टीप्लाई कराना है, तो जब हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो मेरी आएगी 4.5। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो x को सॉल्व करके यहाँ पे ये वैल्यू निकाल दी 405 बटे 900, और y को निकाल के ये वैल्यू कर दी है। ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4.5। मैंने आंसर निकाल के बता दिया है, अब सोल्यूशन इतना करना पड़ेगा x y मल्टीप्लाई करा के।